बात करेंगे इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स की और नापेंगे उस सेक्टर की नब्ज। और इसी कड़ी में आज हम क्या आपको खास दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे रियल एस्टेट सेक्टर की रियल तस्वीर। मेरे सहयोगी हालात बेहतर होते नहीं दिख रहे। तो रियल एस्टेट की ये तस्वीर जो आपने देखी कि किस तरीके से रोड टू रिकवरी की यहां पर हम बात कर रहे हैं। और चलिए हम आपको अब एक खास बातचीत दिखाते हैं कि रियल एस्टेट सेगमेंट में उसको उबारने के लिए और डिमांड बढ़ाने के लिए सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं क्या वो वाकई काफी हैं। साथ ही सरकार से डेवलपर्स की क्या उम्मीदें हैं वो भी हमने जानने की कोशिश की है। कैसी होगी रियल एस्टेट में रिकवरी ये जानने के लिए नैरेडको के नेशनल प्रेसिडेंट निरंजन हीरानंदानी से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी दीपक यादव ने। तो इकोनॉमी मूड चेक सीरीज में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डेवलपर्स संगठन नरेडको के नेशनल प्रेसिडेंट निरंजन हीरानंदानी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि कोविड के बीच धीरे धीरे दुकान बाजार खुलने लगे हैं, इकोनॉमी पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर में किस तरह की डिमांड देखने को मिल रही है? जो अप्रैल में जून जुलाई रियल एस्टेट की बात थी वो बहुत ही गंभीर थी और मेरे अंदाज से कुछ ख्याल नहीं आ रहा था कि इसमें आगे क्या होगा और लोग परेशान थे क्योंकि कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। माइग्रेंट्स वर्कर्स वापस चले गए थे, बैंक की क्रेडिट की प्रॉब्लम थी, कुछ समय दिया था लेकिन कुछ सब उलझे हुए थे कि इसमें आगे हम कैसे बढ़ेंगे। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि कुछ ग्रीन शूट्स शुरुआत हुई है और हम देख रहे हैं कि लोग बाहर आ रहे हैं खरीदने के लिए। तो मेरे अंदाज से ये जो लास्ट 1.5 महीने में कुछ शुरुआत हो गई है और जहां प्रोजेक्ट्स मैं समझता हूं ब्रांडेड कंपनीज कर रहे हैं, जहां रेप्यूटेशन है या क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है या अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में है, वहां हम देख रहे हैं कि कुछ उठाव आया है। सर सरकार का फोकस अगर हम देखें तो अफोर्डेबल सेगमेंट पर है और कोविड से पहले अगर हम देखें तो काफी अच्छी डिमांड भी अफोर्डेबल सेगमेंट में देखने को मिल रही थी। अब ताजा हालातों को देखने के बाद सभी सेगमेंट को अगर हम देखें तो कौन सा सेगमेंट है जो ज्यादा अच्छा कर रहा है, ज्यादा अच्छी बिक्री दे रहा है? तो अफोर्डेबल सेगमेंट तो डिमांड है ही और वहां एक ही बात थी कि लोगों के पास एक घबराए हुए थे कि हम खरीदेंगे तो कल उठ के हम बाकी के पेमेंट दे सकेंगे नहीं, कि नहीं हम हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं, वो एक परेशानी जरूर थी। अब जब मार्केट्स फिर वापस लौट रहे हैं तो लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसलिए ये दोनों क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि लोग खरीदना शुरुआत कर दी है। दूसरी बात रही अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में जो PMAY के स्कीम्स के अंदर है वहां उनको 90% तक लोन मिलती है, तो टोटल अमाउंट जो उनको इन्वेस्ट करना है वो सिर्फ 10% देना है। और दूसरी बात है कि जो ब्याज है वो कम है, 6.9% ब्याज है, 3% एक इंटरेस्ट सबवेंशन है, तो लोगों को सिर्फ 4% ब्याज देने की आवश्यकता है। तो उसके कारण और 15 साल के लिए ये सबवेंशन उनको मिल रहा है। तो मेरे अंदाज से ये जो है
अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम और जो PMAY स्कीम्स के अंदर चल रहे उसके ऊपर काफी रफ्तार से काम हो जाएगी। और दूसरे बाकी क्षेत्र है वहां धीरे धीरे से भी रिटर्न आ रही है, लेकिन वो ज्यादातर या इन्वेस्टर हो जो बिगिनिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं या जो क्लोज टू रेडी अथवा तैयार प्रोजेक्ट्स करते हैं। हालांकि कोविड से पहले भी हमने देखा कि रियल एस्टेट में तमाम तरह की मुश्किलें थी। कोविड ने आके मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। अब मौजूदा हालात को देखते हुए मांग में अगर हम सुधार की बात करें तो आपको कब तक लगता है कि जो हालात हैं थोड़े सामान्य होते हुए दिखेंगे, रियल एस्टेट में पहले जैसे हालात बन सकते हैं? वैसे कोई हम एस्टिमेट नहीं दे सकते क्योंकि हम बता नहीं सकते हैं कि ये कोविड का सिचुएशन कैसे रहेगा और वैक्सीन आएगी कि नहीं आएगी। वैक्सीन आ जाए तो मेरे अंदाज से 30 दिन के अंदर ये मार्केट चेंज हो जाएगी। रियल एस्टेट की नहीं, सब मार्केट चेंज हो जाएगी। तो मेरे अंदाज से लगभग मैं समझू दिवाली और न्यू ईयर के बीच में ये मार्केट फिर सुधर जाएगा और मार्केट काम पर आ जाएगा। सर, ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और इसी के साथ सरकार को क्या कुछ करना चाहिए ताकि हालात और बेहतर हो जाएं? 3 कदम लेने की जरूरत है। नंबर 1, जो स्टैंप ड्यूटी बात की पूरे देश में करना चाहिए, हर स्टेट को ये राहत देनी है। GST को डेफिनेटली कम करना है, लेकिन और भी जितने चार्जेस हैं हमारे देखें मुंबई में एडिशनल FSI के चार्जेस हैं, डेवलपमेंट चार्जेस हैं, लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बहुत एक सीमा से बढ़ गई है। इतना बढ़ गया है कि आप जितना भी एक प्राइस ऑफ फ्लैट देखेंगे तो उसमें लगभग 33% टैक्स में चले जाता है। तो आप 1 करोड़ रुपया दें तो लगभग 33 लाख रुपए सरकार को डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टैंप ड्यूटी वगैरह वगैरह में चले जाती। तो ये कब करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।